आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया। मालिकाना अधिकार देने का काम शुरू हो गया। इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सैनिक फार्म जैसी 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन 69 कॉलोनीज को भी रेगुलराइज किया जाए, मालिकाना अधिकार दिया जाए, लेआउट प्लान इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बनाया जाए, जिससे कि ये बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सकें। और इसके साथ साथ जिस तरह से 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सभी तरह की नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, इन 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी नागरिक सुविधाएं दी जाएं। और यही भावना दिल्ली हाई कोर्ट की भी है। और इसी सदन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया। सर पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, एक मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। डिमांड एक लाइन में कर दीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम। धन्यवाद सर। श्री प्रकाश अदूर जी। ठीक है भैया, काफी लोग आ गए आपके। Thank you, sir. I would like to draw the attention of the House towards the delay in the construction works of the development of National Highway 66 in Kerala. The development works of the Karakotam Kadapa to Honor reach of this National Highway, which comes under my constituency, is getting very delayed. Construction works at this reach is getting delayed due to many reasons comparing to other reaches of NS 66 in Kerala. Karakotam Kadapa to Honor reaches needs more attention and direction from the National Highway Authority of India, as it has got lot of traffic diversion at various structures, but it is seeming that NHAI is and the contracting company has not properly studied about the project implementation at this reach. The public support has considerably decreased. Decreased due to uncompleted works, and the people suffer a lot of delay basis because of never-ending works and diversion. Accidents here are increasing day by day. NHAI has to take action to complete the work as fast as possible. I request immediate intervention of government for. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के प्रति आपको दर्शाने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, अभी सरस्वती पूजा के दौरान रामगढ़ जिले के सोसो कला एक गांव है, वहां पर महिलाएं और बच्चे जुलूस लेकर के विसर्जन के लिए जा रही थी। अध्यक्ष जी, बच्चों पर पथराव किया गया, एक बेटी बहुत गंभीर रूप से घायल है। अध्यक्ष जी, केस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा काउंटर केस जो है पुलिस की तरफ से हिंदू समुदाय के प्रति कर दिया गया है। इसी प्रकार 2022 में बरही में रुपेश पांडे जी की हत्या हुई और बड़का गांव में जो हजारीबाग का हिस्सा है, वहां एक महूदी बोल के गांव है अध्यक्ष महोदय, वहां आजादी के बाद से एक सड़क विशेष पर रामनवमी का जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है, एक समुदाय के द्वारा रोका जा रहा है। यह भारत गणराज्य का सड़क है अध्यक्ष महोदय,
और हर सड़क पर हर व्यक्ति को आने जाने की आपकी बात अनुमति है। क्या डिमांड है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार इन सब चीजों पर हस्तक्षेप करे और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है झारखंड में उस पर कार्रवाई करवाए और साथ ही महोदय के जो जुलूस को है उसको संपादित करवाए। अध्यक्ष महोदय बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी महोदय, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही? महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर पिछले 30 जनवरी को जानलेवा हमला हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मुझे दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई। उसके बाद लोग चले गए। गांव से फिर अपराधी तलवार, बलम और बंदूक लेकर के आए, मेरे स्कूल पर हमला किए। उसके बाद मैं भी रास्ता में था, मैं गया महोदय समझाने के लिए, मुझे पत्थर से मारा गया महोदय। और प्रशासन जो है महोदय दर्शक बना रहा। रमाशंकर राजभर जी, श्री रमाशंकर राजभर जी, सभापति महोदय, क्या डिमांड? हाउ मच टाइम ही विल टेक? हाउ मच टाइम ही विल टेक? How much time he will take? What he has already, I have given a sufficient time. I have given a sufficient. What is your demand? What is your demand? महोदय, महोदय मेरा मांग है महोदय कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है महोदय। क्षेत्र में मेरे भाई का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। क्षेत्र में मेरे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है महोदय। मैं आपसे विनती करता हूं महोदय, मैं एक दलित का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मेरी सुरक्षा किया जाए महोदय। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे महोदय और इनका जमानत 2 दिन में होता है महोदय। माननीय सभापति जी, जब चुनाव आता है तो जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और जब पूर्वांचल और आधा बिहार और आधा यूपी में बड़े नेता जाते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में भाषण देते हैं। दिलाना चाहूंगा, करना, कैरन और मसल ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने 0 और हमारा 3 बार लॉटरी मार, आज आपने हमें मौका दिया थोड़ा सा आधा मिनट एक्स्ट्रा देना। आज सदन में बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने खड़ा हूं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मामले जो चिंता का विषय। सभापति महोदय, राजस्थान सहित देश में महिलाओं, छोटी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो आंकड़े NCRB ने 23 के अंदर जारी किए, राजस्थान में 22 में महिला अपराध देश में अव्वल था। बावजूद इसके कोई व्यापक सुधार ऐसे अपराधों को कम करने के लिए नहीं किए।
सवज महोदय, महिला अपराध से जुड़े मामलों की सच्चाई अगर आप देखेंगे, मैं समाप्त करूंगा साहब, आंकड़ों पर आ रहा हूं मैं। वर्ष 2024 में राजस्थान के अंदर 36,299 महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए। इनमें 21 मामले ऐसे थे जहां रेप के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई। 824 मामले गैंग रेप के दर्ज हुए। छोटी बच्चियों से बलात्कार के 14 मामले दर्ज हुए। 124 मामले ऐसे जिनमें 71 में FIR हुई। हम दहेज हत्या, आत्महत्या के 38 मामले, लेकिन क्या संख्या पूरी सच्चाई बयां करती है, ये सोचने का विषय। मैं सुझाव देता हूं सर, सुझाव समझ महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार तेजी से न्याय सुनिश्चित हो। रेप और हत्या गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द जल्द न्याय दिया जाए। पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। पुलिस को तुरंत FIR कर दर्ज जांच करनी चाहिए। जो अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करने के खिलाफ कार्रवाई के। सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन था कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो सबसे ज्यादा बढ़ता है और 52% बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग ये बताते ही नहीं क्या हुआ। 29.9% आर्थिक निर्भरता जब बंदी होती है और 22.7 पुलिस की निष्क्रियता के कारण शिकायत। एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ साहब, मेरा निवेदन था समझ महोदय, ऐसे गंभीर मामलों के अंदर सदन का ध्यान, लोकसभा चल रही है और निश्चित रूप से देश की बेटियां, महिलाएं न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। सुरेश जी, सरकार को ज्ञान मिले, बस राजस्थान सहित देश के तमाम। सुरेश जी, Thank you, Chairman, sir. I wish to bring the urgent attention to the House for reduction in scholarship amounts for minority students and the drastic cuts